चीन वो चिड़िया बन चुका है जिसे हर जगह चोंच घुसाने की जरूरत पड़ने लगी है। भारत में घुसने की कई कोशिशों में मार खाने के बाद भी चीन की घुसपैठ वाली नीति बंद ही नहीं हो रही। ताजा खबर यह है कि चीन ने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट में घुसपैठ करने की कोशिश की है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक चीनी घुसपैठिए ने किया है। उसने जांच एजेंसियों के सामने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिसने चीन की सारी चतुराई का पर्दाफाश कर डाला है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हाल ही में घुसपैठ करने की कोशिश में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। उसने जांच एजेंसियों के सामने चीन की सीक्रेट प्लानिंग डिकोड कर डाली। घुसपैठिए ने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक करने वाली चीनी साजिश भी बताई। उसने बताया कि मोदी सरकार की वेबसाइट को हैक करने की एक दो नहीं कई कोशिशें कर चुका है। पकड़े गए चीनी नागरिक का नाम है हैन जुनवे। हैन बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में एंट्री की फिराक में था। एसटीएफ का डंडा जैसे ही चला वैसे ही वो बोल उठा। उसने तोते की तरह हर एक चीनी साजिश के बुने तार खोल डाले। हैन जुनवे ने बताया कि बीएसएनएल और रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अटैक करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सरकार से जुड़ी बेंगलुरु की एक कंपनी को भी टारगेट किया गया। हैन भारत की रक्षा प्रणाली में ताकझाक करना चाहता था, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक करना चाहता था। कई एरोस्पेस कंपनियां उसके निशाने पर थी। भारतीय एजेंसियों के कान अब खड़े हो गए। फिलहाल एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि उसका संबंध किसी नक्सली संगठन से तो नहीं है या भारत आने के पीछे उसकी कुछ और खतरनाक प्लानिंग तो नहीं थी। 12 जून को गिरफ्तार किए गए हैन जुनवे के मोबाइल फोन और लैपटॉप को अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि जैन हुनवे ने एक आईटी प्रोफेशनल की तरह अपने मोबाइल और लैपटॉप में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पासकोड सेट कर रखा है।